एक पुराना किला अकेला खड़ा था। यह किला सदियों पुराना था और इसके पत्थरों में इतिहास की कहानियां छुपी थीं। एक ऊंची पहाड़ी पर वह पूरी घाटी को देखता था। इस किले से घाटी का दृश्य अद्भुत था, लेकिन इसके पीछे छुपे रहस्य और भी गहरे थे। उसके आसपास का जंगल अंधेरा और घना था। रात के समय यह जंगल और भी भयानक हो जाता था, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति इसे घेर रही हो। लोग कहते थे कि वहां पेड़ राज की बातें करते हैं। इन पेड़ों की फुसफुसाहट में छुपे थे अनगिनत रहस्य, जो केवल साहसी ही सुन सकते थे। डरावने राज जिन्हें ना खोला जाए ही अच्छा है। इन रहस्यों को जानने की कोशिश करने वाले अक्सर वापस नहीं लौटते थे। ज्यादातर गांव वाले पहाड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते से बचते थे। वे जानते थे कि उस रास्ते पर जाने का मतलब था अनजाने खतरों का सामना करना। जो जाते थे वो डर के साथ जाते थे। उनके दिलों में हमेशा एक अनजाना भय रहता था, जो हर कदम पर उन्हें सताता था। वो अजीब आवाजें और खौफनाक चीखों के बारे में बताते थे। ये आवाजें रात के सन्नाटे को और भी डरावना बना देती थीं। उनका कहना था कि उस किले में भूत रहते हैं। ये भूत उन लोगों की आत्माएं थीं जो कभी इस किले के रहस्यों को जानने की कोशिश में मारे गए थे। लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जिसे कोई डर नहीं था। वो निडर था, साहसी था और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वो एक अनुभवी शिकारी था, ताकतवर और बहादुर। उसने कई खतरनाक जानवरों का सामना किया था और हर बार विजयी होकर लौटा था। उसका नाम था अर्जुन और उसे रोमांच से प्यार था। हर नई चुनौती उसे और भी उत्साहित कर देती थी। भूतिया किले की कहानियों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सुना था कि उस किले में कई रहस्य छिपे हुए हैं। वो इस सच्चाई का पता लगाने की ठान ही चुका था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। एक ठंडी शाम अर्जुन चल पड़ा। उसके कदमों में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प। वो अपना भरोसेमंद धनुष और तीरों से भरा हुआ तरकश लिए हुए था। ये उसके सबसे विश्वसनीय साथी थे। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, ढलते सूरज ने लंबी परछाइयां बना दी। जंगल का हर कोना उसे चुनौती देता हुआ प्रतीत हो रहा था। हवा ठंडी होने लगी। ये इस बात का संकेत था कि वो किले के करीब पहुंच रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। किले के दरवाजे ऐसे खुल रहे थे मानो उसका स्वागत कर रहे हों। हर तरफ धूल ही धूल थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सन्नाटा बहुत ही खौफनाक था, जो सिर्फ अर्जुन के कदमों की आवाज से ही टूट रहा था। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, उसने उसे सुना। एक फुसफुसाहट, धीमी लेकिन साफ, मुझे बचा लो। वो रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। वो फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार और करीब से, मुझे बचा लो। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी पीठ पर बर्फ रख दी हो। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वहां कौन था? क्या कोई फंस गया था? अंधेरे में छिपी परछाइयां उसे और भी डरावनी लग रही थीं। उसने अपना शिकार करने वाला चाकू निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। यह चाकू ही उसकी एकमात्र सुरक्षा थी। वो आवाज की तरफ सावधानी से बढ़ने लगा, हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। उसके होश और भी तेज हो गए थे। उसकी आंखें हर छोटी से छोटी हरकत पर टिकी हुई थीं। फुसफुसाहट फिर से गूंजी, अब और तेज। यह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि अर्जुन का दिल पसीज गया। ऐसा लग रहा था कि ये आवाज दालान के आखिर में बने एक कमरे से आ रही है। वह कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ अर्जुन ने अपने कदम आगे बढ़ाए। अर्जुन दरवाजे के पास पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे,
लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने एक गहरी सांस ली और उसे अंदर ही रोके रखा। फिर उसने धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही एक अंधेरा और खाली कमरा दिखाई दिया। वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडे हाथ ने उसके कंधे को जकड़ लिया। एक कर्कश और ठंडी आवाज उसके कान में फुसफुसाई, तुम आ ही गए आखिरकार। अर्जुन पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो अकेला था, या वो अकेला नहीं था।